Assalamu alaikum. Today our topic is physics of fluids and that is the lecture number 18. First of all, we will discuss about fluids. A fluid is a matter that has no defined shape and object to the address to the container that it is placed in. वो कहता है कि आप फ्लूइड जो होता है वो ऐसा मैटर होता है डेट हैज़ नो डिफाइंड शेप, जिसकी कोई भी ख़ास शक्ल जो है जिसे आप बता नहीं सकते, डिफाइंड शेप नहीं है, एंड एडजस्ट टू द कंटेनर, जिसमें एडजस्ट किया गया, जिसमें ये कंटेनर जिस चीज़ में ये जो है वो पानी फ्लूइड रखा गया है, डेट इट इज़ प्लेस्ड इन, जिसमें रखा गया है। नंबर 1, गैसेस एंड लिक्विड्स आर बोथ फ्लूइड। गैसेस और लिक्विड्स जो हैं दोनों जो हैं वो फ्लूइड के फॉर्म में ही आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं तो वहाँ पे है लिक्विड्स एग्जिबिट सरफेस टेंशन। लिक्विड जो है वो सरफेस टेंशन को एब्जॉर्ब करते हैं या रखते हैं या इसकी सलाहियत रखते हैं। लिक्विड हैज़ प्रॉपर्टी डेट इट्स फ्री सरफेस। लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी सरफेस जो होती है फ्री होती है। टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिमम पॉसिबल एरियाज, जिसकी वजह से ये इसका मिनिमम पॉसिबल एरिया होता है। एंड इन स्टेट ऑफ टेंशन, और ये किसकी हालत में होती है? टेंशन की हालत में होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड कोहेंसिव फोर्स, जो कि वो कोहेंसिव फोर्स कहलाती है। यही डेफिनेशन में बन सकती है द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जो है एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो फॉल करते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, डेट इज़ कॉल्ड द कोहेंसिव फोर्स। तो ये क्या कहलाती है? कोहेंसिव फोर्स कहलाती है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ द सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पे उसने सरफेस टेंशन की बात की है, सो उसको एक्सप्लेन के लिए एक पॉइंट देता है हमें। द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज़ एट राइट एंगल टू एन इमेजिनरी लाइन। वो कहता है कि जो हमारे पास फोर्स है कॉन्ट्रैक्ट होती है किस पे? राइट एंगल पे इमेजिनरी लाइन में ऑफ यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है? वो यूनिट है। टेंस्टल टू सरफेस, जो कि सरफेस से टेंस्टल है ऑफ लिक्विड के, डेट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, और ये क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन कहलाती है। सो हमारे पास आर जो है वो इक्वल होता है F/L की। आर किसकी इक्वल होता है? F/L की। अगर हम यहाँ पे सामने अपनी डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास 2RL है और ये हमारे पास एक कंटेनर बना हुआ और यहाँ पे टेंशन भी अप्लाई हो रही है, L भी, और वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो हैं वो लग रही है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जिसमें कहता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को हम क्वांटिटेटिवली जो है वो मेजर कैसे कर सकते हैं, किस तरह मालूम कर सकते हैं? लेट W बी द वेट ऑफ द स्लाइडिंग वायर। हम फर्ज कर लेते हैं कि W हमारा क्या है? वेट है किसका? स्लाइडिंग वायर का। जो वायर एक से दो, यानी कि स्लाइडिंग आपने देखी होगी, जैसे बच्चे स्लाइड करते हैं तो वही बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्लाइडिंग वायर है। सो टी इज़ द फोर्स विद विच यू पुल वायर डाउनवर्ड। टी जो है हमारे पास वो फोर्स होती है जिसकी वजह से आप डाउनवर्ड पोजीशन में जो है वो फॉल करवाते हैं। सो टी प्लस डब्ल्यू जो है वो इक्वल होगा F इक्वल टू नेट फोर्स के। सो टोटल लेंथ हमारे पास 2L हो जाएगी। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? 2L। और R हमारे पास होगा F/2L के। F बराबर होता है 2L को इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2LR आ जाएगा। एंड R हमारे पास जो है वो इक्वल है वेट प्लस टेंशन बाय 2L के। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जिसमें कहता है इफ़ वी मूव स्लाइडिंग वायर थ्रू आ डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स। अगर हम स्लाइडिंग जो वायर है उसको मूव करवाते हैं डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स पे, वर्क डन F डेल एक्स, तो हमारे पास वर्क जो है वो कितना हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा।
सो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो डेल एफ डेल एक्स हो जाएगा। डेल यू जो है हमारे पास एफ डेल एक्स इक्वल टू आर एल डेल एक्स है, ठीक है। और एल डेल एक्स जो है वो इक्वल होगा डेल ए के, यानी कि ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आर को साइड पे कर लेंगे तो हमारे पास चेंज इन यू बाई चेंज इन ए आ जाएगा। यहाँ तक एक्सप्रेशन जहाँ आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इफ़ वी मूव स्लाइडिंग वायर थ्रू आर डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स, वर्क डन एफ डेल एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो डेल यू जो है वो इक्वल होगा एफ डेल एक्स इक्वल टू आर डेल आर एल डेल एक्स के, चेंज इन एक्स के। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कहता है द सरफेस टेंशन, जो हमारी सरफेस टेंशन है वो कॉज प्रेशर, वो प्रेशर को प्रोड्यूस करती है, डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सोप। अगर हमारे पास एक सोप है और उसमें प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस जो है इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो एक बबल्स बना रहा है ऑफ द लिक्विड ड्रॉप की वजह से। पानी जैसे उसके ऊपर पड़ता है वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं और क्या बना देते हैं, लिक्विड ड्रॉप के बबल्स। लिक्विड की वजह से वो क्या बना देते हैं, बबल्स बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आ सोप बबल्स कंसिस्ट ऑफ टू स्फेरिकली सरफेस। जो सोप बबल है उसकी दो स्फेरिकली सरफेस होती हैं। सरफेस फिल्म विद ए थिन लेयर ऑफ द लिक्विड, जिसकी लेयर थिन जो है वो क्या है, लिक्विड बिटवीन है, यानी उन दोनों के दरमियान में है। सो हमारे पास पी जो है वो प्रेशर होगा एग्जर्टेड बाय द अपीयर हाफ, यानी जो हमारे पास हाफ अपीयर नज़र आता है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो पी होगा, और पी नॉट जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। दो प्रेशर की बात की, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो हमारे पास टू पाई आर डबल आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास पी आ जाएगा, और ये टू पाई आर डबल आर प्लस पाई आर स्क्वायर पी नॉट। पी से माइनस कर देंगे पी नॉट को, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 4r बाई आर। पी माइनस पी नॉट 2r बाई स्मॉल आर बाई में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें वो कहता है लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि जो है ना वो एक ख़ास कंडीशन उनकी होती है, ठीक है। ये हनी की तरह नहीं होते, वाटर की तरह। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा, हर जगह पे एक जैसा होगा। मस्ट फ्लो इन बोथ सेक्शंस, वो दोनों सेक्शंस में क्या करेगा, फ्लो करेगा, यानी कि मूव जो है ना वो दोनों सेक्शंस में करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास v1 बाई टी जो है वो v2 बाई टी के इक्वल होगा, तो v1 इक्वल किसके होगा, v2 के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v1 जो है वो इक्वल किसके होगा, एरिया 1 L1 के, और एरिया 2 v1 टी के, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एंड v2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो a2 L2 के इक्वल होगा, जो कि a2 v2, यानी इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, टी के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया है, a1 वैसे ये a1 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये v1 है तो a1 L1 आ गया हमारे पास, और a1 v1 t आ गया। इसी तरह v2 है तो a2 L2 a2, अब v2 t का इजाफा हो गया, यानी l की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी vt। सो a1 v1 इक्वल किसके आ गया, a2 v2 के। ये बड़ा मशहूर जो है ना वो 9th क्लास में भी आप पढ़ते हैं, FSC में भी पढ़ा था। सो यहाँ पे आप अगर पॉइंट देखते हैं तो आप विस्कस मीडियम्स में देख सकते हैं कि ये हमारे पास v1 है, और यहाँ पे ये जो स्मॉल थोड़ा नैरो है ये है v2। अगर यहाँ पे अगर डायग्राम में देखते हैं तो मोर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास L1 क्या है, इक्वल है v1 t के, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास L2 है, इक्वल किसके, v2 t के। यही चीज़ जो है हमने ऊपर पुट की है, तो ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी कि सेकंड मीडियम आ जाएगा, जो कि एक स्मॉल मीडियम है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल मीडियम के, ठीक है। और अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एक छोटे छोटे डॉट्स इमेजिनरी लाइन से जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं, ताकि इस चीज़ को क्लियरली समझा जा सके। उसके बाद हम मशहूर इक्वेशन पे आते हैं, जिसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। व्हेन फ्लूइड फ्लो स्टीडीली इट ओबेज द इक्वेशन। जब हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये किस लॉ को ओबे करेगा, लॉ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को ओबे करेगा। लॉ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास जो है वो p + 1/2
5v² प्लस 5gy जो है इक्वल कांस्टेंट होगा। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे समझा दूँ, p बराबर हो जाएगा 1/2 5v² प्लस 5gy। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। ये पूरा फैक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट फैक्टर की। ठीक है, ये किसके पूरा फैक्टर कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये बात याद रखनी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन हाइट y1 एंड y2। कोई चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है हाइट y1 में और y2 में। सो हमारे पास p1 प्लस 1/2 5v1 का स्क्वायर प्लस 5gy1। ठीक है, ये इसी तरह से इसकी तरह 1 की जगह 2 आ जाएगा, p2 प्लस 1/2 5v2 प्लस 5gy1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 आ जाएगी। यानी y1 और y2 क्या है इसमें, यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल है। सो हमारे पास p1 प्लस 1/2 5v1 स्क्वायर इज इक्वल है p2 प्लस 1/2 5v2 2 आ जाएगा। सो a1 v1 बराबर हो जाएगा a2 v2 के, और हमारे पास v2 जो है ये वाला फाइनल आ जाएगा a1 बटा a2, यानी कि ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो साइड पे क्या आ जाएगा? v1 आ जाएगा। ठीक है, v1 जो साइड पे v2 को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह अगर हमने v1 को फाइंड करना है तो इसे साइड पे कर लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा, और हमारे पास जो p2 है वो इक्वल होगा p1 के माइनस 1/2 5v2² माइनस v1² के। मतलब एक साइड पे इनको कर लिया। दिस मीन्स, इसका मतलब है प्रेशर इज स्मॉलर वेयर फ्लूइड इज फ्लोइंग फास्टर। इसका मतलब है कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे प्रेशर होगा वहाँ पे स्मॉलर हमारे पास फ्लूइड होगा जो कि हमारा फास्टली मूव करने वाला होगा। फ्लो जो उसकी मूवमेंट होगी वो क्या होगी? फास्टर होगी। यहाँ पे हमारा ये लेसन जो है वो एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने